नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इनर वर्क के बारे में। इनर वर्क क्या होता है और इनर वर्क क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इनर वर्क क्या होता है? हम जब अपने अंदर की कमी कमजोरियों को दूर करके अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो उस चीज़ को इनर वर्क कहा जाता है। अब जैसे हमारे भीतर क्या होता है, बहुत सारी कमी और कमजोरियां हैं, जैसे छुपे हुए संस्कार, जैसे कि सूक्ष्म में बहुत ज़्यादा हमारे अंदर अहंकार है, घृणा है, दोष है, दूसरों के ऊपर शक करने की आदत हमारे अंदर है, और बिना वजह जलन होती है दूसरों से, अहंकार भरा पड़ा है, न जाने बिना वजह गुस्सा आने लगती है। ये सब क्या है? ये सब हमारे अंदर के विकार ही तो हैं। ये सब हमें परेशान करते हैं, सबसे ज़्यादा इनसे हम ही परेशान हो जाते हैं देखा जाए तो। और ऐसा नहीं हम बदलने का प्रयास नहीं करते, हम बहुत बदलने का प्रयास करते, लेकिन कहीं ना कहीं हम हर बार असफल हो जाते। तो हमें और ये जान लेते हैं कि इनर वर्क कैसे, मतलब क्या होता है। तो इनर वर्क जब हम करते हैं तो हमें इसके क्या लाभ होने लगते हैं? जब हम इनर वर्क करते हैं तो हमारे अंदर एक स्वीकार की भावना आ जाती है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, हम उसे स्वीकार करने लगते हैं और खुद को पहचानने लगते हैं। हमारी खुद की जो अंदर की यात्रा है, उससे जो हमें प्राप्त होता है उसे हम स्वीकार करने लगते हैं। जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कितनी भी कठिनाई हो, हम हर स्थिति को स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने सच्चे जीवन को जीने लगते हैं कि हमारा असल उद्देश्य क्या है। और हमारा जीवन अभी तक तो जो हम जीवन जी रहे थे वो बेहद ही साधारण मनुष्यों की तरह था, लेकिन जैसे जैसे हम खुद की कमी कमजोरियों पर काम करना शुरू करते हैं तो अपने ऊपर कार्य करके हम अपने आप को बदलने लगते हैं। और बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलाव होना भी चाहिए। हर अच्छा बदलाव अगर हमारे जीवन को परिवर्तित कर रहा है, सकारात्मकता ला रहा हमारे जीवन में, तो वो बदलाव हमें निश्चित ही स्वीकार लेना चाहिए। और इनर वर्क करने से जैसे जैसे हम अपने अंदर की कमी और कमजोरियों को दूर करने लगते हैं तो हमें एक ईश्वर पर सबसे ज़्यादा भरोसा होने लगता है। और ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर हम क्या करते हैं, फिर विश्वास करने लगते हैं। हमें विश्वास हो जाता है कि वो जो कुछ भी हो रहा है सही ही हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे ही भले के लिए हो रही हैं। और हम अपनी आदतें बदलने लगते हैं और हम ये भी समझ जाते हैं कि हम कितने काबिल थे। हमारे अंदर कितने सारे दैवीय गुण थे परमात्मा की, क्योंकि हम संतान हैं। इतने सारे दैवीय गुण हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को क्या बना लिया था, सोने जैसे जीवन को हमने मिट्टी तुल बना लिया था। तो अब हम अपना क्या करते, अंदर बदलाव लाना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे अपने अंदर की आवाज़ सुनने लगते हैं। अभी क्या है, दूसरे जैसा जीवन हमें देना चाहते हैं, जैसा देखना चाहते हैं, हम वैसे बनकर रहते हैं कि हाँ, जैसा उसने हमें स्वीकार किया हम वैसे बनना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब हम अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं। हम खुद को समझ जाते हैं कि हमें असल में क्या करना है, और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि अपना मत दूसरों के सामने रख सकते हैं खुलकर कि हाँ, हमें हमारी समझ ये कहती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो हमारे अंदर की जागृति शुरू हो जाती है और हम अवेकन होने लगते हैं, ज़िंदगी क्या है उसको समझने लगते हैं और ईमानदारी से जीवन जीने लगते हैं। और कहीं भी कुछ बुरा हो रहा होता है तो उसे हम रोकने का प्रयास करते हैं और दीन दुखियों की सहायता करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे अंदर करुणा, दया, एक भावना अंदर से ही प्रकट होने लगती है कि हाँ, हम ईश्वर की संतान हैं और हमें सबका सहयोग करना है, हमें सबके लिए जीना है, हमें दूसरों के आंसू पोंछना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम खुद को खुद से जोड़ लेते, खुद को पहचान जाते हैं। और इसके बजाय कि आसपास क्या हो रहा, हम खुद के साथ रहना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमसे कभी कोई भूल हो गई है जाने अनजाने, तो कभी कभी होता है कि हम जीवन में माफ़ नहीं कर पाते किसी को और ना ही खुद को माफ़ कर पाते। लेकिन जैसे जैसे हम अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करते हैं, ये प्रकृति का नियम है, जब हम अपने अंदर के बदलाव को स्वीकार करते धीरे धीरे, फिर हम खुद को भी माफ़ करने लगते हैं।
क्योंकि हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि अब हमें क्या करना है। फिर हम अपने असल उद्देश्य की ओर बढ़ जाते हैं, फिर हम अपने आप को भी माफ़ कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर स्थिति में हम थैंक यू करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल नेचर हो जाता हमारा। हर स्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देने लगते हैं और अपने ही जीवन को एंजॉय करने लगते हैं कि कैसे हमें हर स्थिति में खुश रहना है, कैसे हमें खुद को संभालना है। खुद को संभालना हम सीख जाते हैं और अपने ही विचारों के प्रति हम जागरूक होते हैं। ऐसे क्या होता कि कहीं ना कहीं बिना जाने बिना सोचे हम दूसरों पर उंगली उठा देते कि ज़रूर ऐसा रहा होगा, ज़रूर ये कमी है इसके अंदर। लेकिन नहीं, जब हम अपने को पहचान जाते हैं, अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करते हैं, तो हम जागरूक हो जाते हैं, ठीक है, अपनी ही धारणाओं के प्रति। और आध्यात्मिकता की हमारे जीवन में अच्छा ज़रूरत क्या है, क्यों हम आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाते हैं, क्यों हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हैं, क्यों इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, इससे हमें क्या क्या लाभ होगा। ये अभी तक जो जीवन हम एक बोझ के जैसे जी रहे, घुटन भरा जीवन जो जी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान, और कहीं ना कहीं परेशान व्यक्तियों के पास बैठना उठना भी कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि रोज़ रोज़ की यही हालत है। तो अपने आप को हम बदलते हैं और ये आध्यात्मिकता का मार्ग ही है जो हम अपने जीवन को सबसे ज़्यादा बदल सकते हैं और सकारात्मकता ला सकते हैं अपने जीवन में। आध्यात्मिकता के अंदर क्या क्या आता है, इनर वर्क में आता क्या है। मेडिटेशन तो सबसे पहला पॉइंट है। मेडिटेशन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। एकांत में रोज़ बैठना, खुद को जानना, खुद की अंतरात्मा को सुनना, मंत्रों का जाप करना बहुत लोग करते हैं, ईश्वर के भजन करते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इनर वर्क के अंदर आती हैं। एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं। और सबसे ज़्यादा नेचर में रहना लोग पसंद करते हैं, दूसरों की मदद करने लगते हैं और सात्विक आहार लेने लगते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव शुरू होने लगता है और साउंड हीलिंग होने लगती है। फिर जब हम खुद को बदलते हैं, सकारात्मक परिवर्तन करने लगते हैं, ठीक है, उसके बाद में ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण ईश्वर स्वयं कर देते हैं, वो ब्रह्मांड खुद करता है कि हमें वैसे ही लोग मिलने लगते हैं कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकें और समाज की सेवा कर सकें, सबके कल्याण के लिए सोच सकें, सबके लिए दया भावना हम प्रेरित कर सकें, ठीक है। और जब हम खुद को बदलते हैं, हमने खुद को बदला, तो दूसरों के जीवन में भी हम अच्छा कर सकते, दूसरों के लिए भी हम कहीं ना कहीं शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं सोचने लगते हैं। तो इसलिए खुद को बदल करके हम अच्छे अच्छे प्रयास करें, अच्छी भावनाएं रखें दूसरों के प्रति और सबका सहयोग करें, सबकी सेवा करें। यही भावना के साथ ओम शांति।